यस सर। चलो ठीक है, तो इसमें सेक्शन A1, A2, A3, यस सर। यस सर। क्या π/6 की वैल्यू तुम लोगों को पता नहीं क्या sin π/6 की? पता है सर। ये देखो, ये पता है sin सर। π/6 का स्क्वायर है। 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस cosec 7 π/6 को हम पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, इंटू cos स्क्वायर π/3 है, तो cos π/3 का स्क्वायर है इंटू में। तो ये देखो, इसकी वैल्यू 1/2 1/4 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 इंटू 1/4 1/2 बचेगा, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे कोसेक पाई प्लस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, एंड यहाँ पे ये रहेगा 1/2 का स्क्वायर। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती तो ये होता है 2। आसान सा क्वेश्चन था ये, जीरो आंसर आ जाता है और वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, A4, A5, सर A5 के फर्स्ट में मेरा नेगेटिव कॉट स्क्वायर आ रहा है। नेगेटिव कॉट स्क्वायर आ रहा है क्या? तो वहां पे तुम बताओ cos पाई प्लस थीटा कितना होगा? cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। माइनस cos यहाँ पे sin पाई माइनस थीटा Sin इंटू थीटा। cos। sin थीटा। sin थीटा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, और ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में Third. cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो यहाँ से Yes. हमें मिलेगा माइनस cos थीटा। अब cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा cos थीटा। cos Yes, थीटा sir. थीटा। अपॉन sin पाई माइनस थीटा, sin थीटा आ जाएगा, एंड cos Yes. π/2 प्लस थीटा सेकंड टाइप का एलाइड एंगल है, तो cos Minus कन्वर्ट हो जाएगा sin में, माइनस sin sin थीटा। में तो ये minus sin माइनस थीटा। sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट, तो ये बन जाता है cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद सेक्शन बी, B1, सब B1 का थर्ड। B1 का हाँ सर, third। B1 का C। पहला बन गया था क्या B1 का? हाँ सर। वो भी बताओ सर, सेकंड भी बताओ सर। फर्स्ट भी एक बता दूंगा, उससे ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला पहले बता देता हूँ। लास्ट वाला है। एक काफी है समझना, y इज इक्वल टू cos पाई x। ठीक है, y इज इक्वल टू cos पाई x का ग्राफ हमें बनाना है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे? बेसिक तरीका, x की वैल्यू पुट करते थे और हमें y की वैल्यू मिलती थी, उनको प्लॉट कर देते थे। अब यहाँ पे जो y है किसके बीच में वैरी करेगा? -1 to 1। Yes, sir. ठीक है, तो इसका ग्राफ 1 के ऊपर नहीं जा सकता, y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के ऊपर, एंड y इज इक्वल टू -1 वाले लाइन के नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे x की जगह पे पाई x है, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बताओ cos 0 कितना होता है? cos 0 1। 1. लेकिन यहाँ पे ये 0 कब मिलेगा हमें? x की जगह पे क्या पुट करने पे मिलेगा? 0 0. तो x की जगह पे 0 पुट करने पे हमें ये cos 0 मिलेगा, एंड cos 0 होता है 1, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा 0 के करस्पॉन्डिंग। फिर Yes, उसके sir. बाद cos π/2 कितना होता है? 0। 0। लेकिन ये कौन से x के लिए हमें ये π/2 मिलेगा बताओ? हाफ। हाफ। हाफ तो के x की लिए। जगह पे हाफ पुट करने पे cos 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद cos पाई कितना होता है? -1 -1। -1। 0। अरे cos पाई -1 -1 होता है, एंड वो -1। x की जगह पे क्या पुट करने पे -1 मिलेगा? 1। 1।
तो One. 1 पे देखो क्या मिल जाएगा हमें, x की जगह पे 1 पुट करने पे ये cos फाइव बनेगा और y हमें -1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम x की जगह पे 3/2 पुट करते हैं तो हमें ये कितना मिलेगा, cos 3π/2 एंड वो कितना हो 3π/2 जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2π और वो होता है 1। फिर -1/2 पुट करेंगे तो cos -π/2 तो ये 0। इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। क्लियर है? अब इनको ज्वाइन कर देंगे। सर मतलब हमें नंबर लाइंस वाले पॉइंट निकालने हैं क्या? हाँ, बाकी नेचर कर्वेचर तो ऐसा ही रहेगा, बस ये पॉइंट्स की वैल्यू जैसे हमने cos x का देखा था तो यहाँ पे π/2 आ रहा था, लेकिन वो cos x का था क्योंकि π/2 के लिए cos x कितना होता था 0, लेकिन यहाँ पे cos π/2 कब मिलेगा हमें, जब x की जगह पे हाफ पुट करेंगे। ठीक है, हाँ सर समझा। तो ऐसे ही अब वो पहला वाला ग्राफ बना सकते हो। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. और उसमें वो ध्यान रखना साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो उसकी वैल्यू किसके 3 के ऊपर और -3 में वैरी करेगा। -3 to 3 में वैरी करेगा। यस सर। Yes, sir. मतलब अब ये y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, y इज इक्वल टू -3 वाली लाइन, अब साइन के अंदर में π/2 कब आएगा, तो x की जगह पे π/4 पुट करने पे, π/2 पाई कब आएगा तो x की जगह पे π/2 पुट करने पे, इस तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, अब क्लियर है ऐसे ग्राफ कैसे बनेंगे? यस सर। यस सर। चलो, Yes, sir. फिर उसके बाद B2 B3 यस सर। सर B3 में वो लास्ट वाला हेंस रिड्यूस दैट tan वाला कैसे करना? वो कर लेना तुम लोग, a एंड b दोनों की वैल्यू 22.5 ले लो क्योंकि दोनों का सम 45 आ रहा है ना, a एंड b दोनों की वैल्यू 22.5 तो ये 1 प्लस Yes, tan a एंड 1 प्लस tan b दोनों सेम रहेंगे तो 1 प्लस tan a का स्क्वायर आ जाएगा और वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद B4 यस सर। यस सर। ठीक Yes, है, sir. B4 में देख लो, सर मतलब B3 में 22.5 प्रूव नहीं करना है क्या हमें? नहीं वो पता है ना, वैल्यू पता है हम लोगों को, अब याद रखनी है। वैसे लाना कैसे था वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद ये B4 देख लो, वहां पे है a इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस b इंटू tan थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद है a स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वेयर इंटू tan स्क्वेयर थीटा। और इसमें हमें एक और आइडेंटिटी पता है सेकंड tan में, वो कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा इज Sec इक्वल टू minus 1 प्लस tan square theta. tan स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करना है तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, सेक थीटा एंड tan थीटा, ये इन दोनों की हेल्प से निकल जाते हैं वो, और बाद में उसमें पुट कर देंगे, सेक थीटा एंड tan थीटा निकालेंगे, a एंड b के टर्म्स में आएंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देख लो कैसे, अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो इधर भी लाना है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। ये देख लो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b इंटू tan थीटा आएगा, बोलो। यस सर। अब उसके बाद यहां से a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा कितना, 1 माइनस 2b इंटू tan थीटा। एंड यहां से बताओ वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 5। 5. तो इन दोनों की हेल्प से क्या 1 माइनस 2b tan थीटा
इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, एंड sir. जब tan थीटा निकालेंगे तो वो -2/b मिलेगा। तो tan थीटा हमें मिल गया। अब इधर पुट करके क्या निकाल लेंगे, sec थीटा। पुट करो इधर tan थीटा, तो a sec थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 आ जाएगा। तो sec थीटा आ जाएगा 3/a। तो sec थीटा एंड tan थीटा हमें मिल गया a एंड b के टर्म्स में। अब इधर पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/a², 1 + 4/b²। तो वो जो भी कंडीशन दी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, सर इधर tan थीटा को वापस फर्स्ट इक्वेशन में डालना सेक निकालने के लिए। हाँ सेक निकालने के लिए इसमें डाला, लीनियर वाले में डाला। ठीक है, सर वो -2b tan थीटा क्यों किया है? आया है वो, क्योंकि इधर देखो a² sec² थीटा माइनस b² tan² थीटा 5 है, एंड यहाँ पे वो कितना है 1 - 2b tan थीटा। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से आया वो। ठीक है, नहीं सर, उसी में ऊपर का इक्वेशन जो पहला निकाला ना आपने इसमें Sir, वो second step का। Sir, second step. ये यस अबे स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस नहीं आएगा। यस Yes, sir. फिर उसके बाद b5, यस सर। Yes, sir. ठीक है, b5 में देख लो अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन से। तो अल्फा बीटा उसके सॉल्यूशन से, तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। Satisfied. Satisfy. तो हमें मिलेगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c एंड a cos बीटा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू c। ये दो रिलेशंस मिलेंगे, बोलो। Yes, sir. सॉल्यूशन है मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, तो सेटिस्फाई करवा दिया तो ये आ गया। एंड उसके बाद हमें जो प्रूव करना है उसमें देखो गौर से, ये cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b² है। तो इधर a² b² आ रहा है, तो इसको देख के क्या लग रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, Square. स्क्वायर करना पड़ेगा। हिंट ऐसे लेनी है क्वेश्चन से, ध्यान रखना। क्वेश्चन में ही हिंट छुपी होगी या ऑप्शन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा, हर एक में नहीं बोल सकते लेकिन बहुतों में होगा। तो यहाँ पे a² b² दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, तभी जाके a² b² आएगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले वाले का स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाएगा a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा। ठीक है, फिर आ जाएगा 2ab cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू c²। ठीक है, और अब दूसरे वाले का करेंगे तो यहां से आ जाएगा a² cos² बीटा प्लस b² sin² बीटा प्लस 2ab cos बीटा sin। sin बीटा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू c²। अब ये देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें c² प्रेजेंट है क्या, No, sir. तो Right. ये बताओ इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, Eliminate करना Minus. पड़ेगा। Divide. Minus करना। डिवाइड नहीं रहे, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, Minus. सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जब कर दोगे
क्योंकि तभी तो वो सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे हमें मिलेगा ये 2 जब अंदर चला जाएगा इसके साथ दे देंगे 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको क्या बोल सकते हैं, साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं ना हम इसको, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को। तो ये साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक Yes, है, sir. लेकिन ये थोड़ा गंदा हो जा रहा है स्क्वायर करके करना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है स्क्वेयरिंग, लेकिन जब स्क्वेयरिंग से हम जा रहे हैं तो मुश्किलें तो पैदा हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा को हम sin अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन ये दिक्कत देगा या नहीं देगा। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व तो करते हैं आगे। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, तो उसमें किसी और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। हर बार स्क्वेयर ही किया जाए ये जरूरी नहीं होता है। अब ये देखो, वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाले रिजल्ट से Sir, cos इसको square हम- minus cos square. क्या Result. क्या कह रहे हो? कुछ नहीं sir. ये आ जाएगा, ये अगला वाला बी स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ए बी। अब ये लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, पूरे में से सोच समझ के बताओ। ये जो लिखा है ये clear Sin है? alpha plus beta sin beta minus. साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा। साइन अल्फा ये माइनस बताओ, ये तो क्लियर है ना, ये जो लिखा हुआ है हाँ yes. यस सर। है ना? यस सर तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर Yes. आएगा, लेकिन Yes, यहाँ पे sir. तो बीटा माइनस अल्फा है, तो So पहले minus यहाँ से में- माइनस बाहर ले लेते हैं। साइन माइनस बीटा कितना होता है, माइनस साइन, Sin minus theta. माइनस साइन। तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पूरे में से क्या बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, और वो क्या छोड़ के आएगा अंदर, यहाँ पे वो माइनस साइन छोड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन Sin alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2ab कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा बीटा दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, तो अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं हो सकता है कभी, तो ये 0 नहीं हो सकता है, तो 0 ये हो जाएगा। एंड अगर इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो ये देख लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2ab इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले को इधर लेके आ जाओ, या साइन अल्फा प्लस बीटा वाले को उधर लेके चले जाएंगे, तो 2ab कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये जब उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस से डिवाइड कर देना, एंड ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना,
तो हमें मिल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड इसकी हेल्प से अब हम क्या निकाल सकते हैं, cos। थोड़ा लेंदी गया है सर, आ गया लेके, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो भी रिजल्ट्स हमने यूज किया वो क्लियर है ना? सर लास्ट के लास्ट दो स्टेप सेकंड बताओ ना। एक बार बताइए ना प्लीज। हाँ सर, लास्ट की। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उधर तो क्लियर। अब इसको हमने जीरो के साथ इक्वेट किया, तो ये देख लो साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ बी स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम साइन अल्फा प्लस बीटा को बाहर लेके ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2ab cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो राइट हैंड साइड लेके आ गए तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस cos से इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर लेके आ गए तो ये मिला, एंड tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट से ये अगर अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2ab, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें cos अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर, वो इक्वल टू डॉट की तरह दिख रहा है। साइन अल्फा माइनस Last बीटा का क्या क्या कॉमन लिया था इसलिए। हो गया, कॉमन ले लिया था, वो जीरो नहीं हो सकता तो उसका काम खत्म, जीरो इसको होना पड़ेगा और ये रिलेशन आ जाएगा। और दूसरा भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है, हमें सी नहीं चाहिए था तो हम क्या कर देंगे, सीधा फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन को भी हमें देखना होता है, तो उससे पता चलता है स्क्वायर करना या क्या करना है। तो इसमें तो वो जो रिजल्ट था उसको देख के लग रहा था कि हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए और एक तरीका है, इसमें से इसको डायरेक्टली माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos बीटा b इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आगे बता देता हूँ, इसमें cos c माइनस cos d लगाओ, तो वो जब लगा देंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2b साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर में बचा रहेगा माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये बचा रहेगा। अब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है तो ये जीरो नहीं हो सकता है, जीरो इसको होना पड़ेगा। तो यहां से हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर लेके चले जाएंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जैसे वहां पे किया था ना वैसे यहाँ पे करना है, साइन को उधर लेके चले जाओ, कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा b बाई ए। लेकिन अब ये tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें cos अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। तो क्या हाफ एंगल वाले रिजल्ट से cos अल्फा प्लस बीटा को हम ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसमें पुट कर दो तो भी रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, उधर से भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो स्क्वायर करना पड़ेगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर साइन अल्फा माइनस बीटा का भी 0 नहीं हो सकता। अरे इसमें नहीं हो रहा वो, क्योंकि दो अलग अलग है ना अल्फा बीटा, तो इसकी वजह से हमें बस इससे मतलब है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक।
अच्छा है क्वेश्चन ये, इसी वजह से हाथ लगा हुआ है उसके ऊपर। तो जब भी रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करना, और दोनों मेथड से सॉल्व करना उसको। फिर उसके बाद B6, उसका फर्स्ट एंड फोर्थ बता। फर्स्ट एंड फोर्थ। सर फोर्थ। फर्स्ट आसान था, क्या वहां पे सेक स्क्वायर थीटा का कोई काम है क्या? नो सर। मतलब जब हम राइट हैंड साइड को देखते तो वहां पे हमें सेक थीटा दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो सेक थीटा को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। हेंस तो ये देखो यहाँ पे ये 2 sin थीटा इंटू tan थीटा टू 1 माइनस tan थीटा प्लस 2 sin थीटा, और उस sec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। अब ये बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस tan थीटा 2 sin थीटा, 9 थीटा। और ये अंदर में बचा रहेगा tan थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना तो tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और डिवीजन में क्या है, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों कैंसल आउट, तो ये 2 sin थीटा, ये tan थीटा प्लस 1, और ये यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डिनोमिनेटर में ये। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा कह रहे हो? फोर्थ सर, Fourth. लास्ट वाला। ठीक है, 4 देख लेना। और जो भी तुम्हारे डाउट्स थे जो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं उसको घर पे फिर से सॉल्व करके देखना। तो फोर्थ में LHS की जब हम बात करेंगे तो 1 अपॉन क्या है यहाँ पे, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, ओके, एंड -1 अपॉन cos अल्फा। ठीक है, ये है। एंड जब हम उसको देखते हैं इसको राइट हैंड साइड को, तो वहां पे सेक अल्फा प्लस tan अल्फा है, तो यहाँ पे भी वो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 1 को sec square theta minus tan square सेक theta. स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा। अपॉन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, और ये 1 बाय cos कितना हो जाता है, सेक अल्फा। Sec तो इसके फैक्टर सेक अल्फा माइनस tan अल्फा है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, तो Sec सेक alpha अल्फा plus tan माइनस alpha tan हो अल्फा जाएगा। कैंसल आउट, तो ये सेक अल्फा प्लस Plus tan। tan अल्फा माइनस सेक अल्फा, तो ये दोनों कैंसल आउट, तो ये आ रहा है tan अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इससे तुम RHS ला सकते हो, या तो RHS से भी tan अल्फा लाने की कोशिश करो, ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। RHS से भी अगर हमें tan अल्फा मिल जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, और वो आता है RHS से, देख लेना। उस वो जो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा के ऊपर में जो 1 है उसकी जगह पे अगेन यही लिख दो, तो तुम्हें tan अल्फा मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ सॉल्व कर लें। हाँ दोनों तरफ सॉल्व कर लेना, वो ज्यादा आसान है। चलो ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 सेक्शन बी, सेक्शन ए सॉरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ सर, फोर्थ। Yes, sir. यस सर, फोर्थ। फोर्थ, ओके।
फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x जो है 0 to 90 के बीच में cos x की वैल्यू 3/√10। तो यहाँ पे वो तीन लॉग का सम है, तीनों का बेस सेम है, तो तीनों से क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, sin x into cos x into tan x। Yes, sir. और Yes, इस sir. tan x से हम sin x अपॉन cos x, तो यहाँ पे ये sin स्क्वायर x आ जाएगा। अब ये देख लेना, cos x हमें दिया गया है 3/√10। Sir, 1 by cos square x से भी sin निकाल x सकते की हैं। वैल्यू मिलेगी sin x की, क्योंकि x जो है हमें 0 to 90 के बीच में दिया गया, मतलब वो एक्यूट एंगल है, तो sin First x quadrant. की a की वैल्यू 1/√10, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो log उसका स्क्वायर है, तो ये 1/10 बेस 10 -1। सर sin square x को 1 minus cos square x करके भी कर सकते थे ना? हाँ वैसे कर लो, आंसर आ जाएगा। a5 a6 Yes, sir. Yes, sir. A6. a6 में अलाइड एंगल है बस। ठीक है, a6 में देख लो tan, तो ऐसे लिखो tan -π/2 प्लस x, ठीक है। फिर उसके बाद cos 3π/2 प्लस x एंड माइनस sin क्यूब 7π/2 माइनस x अपॉन cos -π/2 प्लस x एंड tan 3π/2 प्लस x। अब ये बताओ, ये सारे सेकेंड टाइप के अलाइड एंगल्स है ना, हाँ सर. Yes, सारे sir. सेकेंड टाइप के अलाइड एंगल से, इसका मतलब ये tan किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट में, ये Cot cos में. होगा साइन में, ये साइन होगा Sin में. cos में, cos Cos. साइन में, tan कॉट में, ये हमें पता चल गया। अब ये बताओ -π/2 कहाँ पे आता है, डी पॉइंट पे, C पे। Yes, sir. Yes, एंड sir. -π/2 प्लस x मींस कौन सा क्वाड्रेंट, Fourth. 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 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan कैसा होता है, Negative. Negative. तो Negative. क्या यहाँ से हमें माइनस cot x मिलेगा। Yes, Yes. sir. Yes, sir. फिर उसके बाद पहले वाले से हमें, इससे हमें माइनस cot x मिला, 3π/2 प्लस x, 3π/2 भी इसी पॉइंट पे आता है, एंड 3π/2 प्लस x मींस कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ Fourth. क्वाड्रेंट, Positive, sir. तो ये प्लस sin x आ जाएगा, क्योंकि उसमें cos पॉजिटिव रहता है। अब 7π/2, यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अगेन यहाँ पे आता है, एंड 7π/2 माइनस x मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, Third. एंड थर्ड में साइन रहता है निगेटिव, तो यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस cos x Minus एंड cos. उसका क्यूब डिवाइडेड बाय, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से हमें मिलेगा sin x, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ से मिलेगा माइनस cot x। अब इस पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये देख लो cot कितना रहता है, cos बाय साइन, तो ये साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे है माइनस cos x, यहाँ पे माइनस cos x का क्यूब है, तो इसका मतलब माइनस cos x क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस cos x, तो ऊपर से माइनस cos x को बाहर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड ये हो जाता है sin स्क्वायर x। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर उसके बाद सेक्शन बी, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट 3 पे बाद में कर लेंगे। B1, B2, B3, B4, Yes, sir. B3. B3,
B3 अलाइड एंगल सर है, या इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर ले क्या, क्योंकि अभी पढ़ना भी है, टाइम 7:15 तो हो ही यस गया, सर, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। Okay, ठीक sir. है, ओके सर। कंप्लीट करके रखना, जिन्होंने नहीं किया उनको टाइम मिल रहा है तो सॉल्व करके रखो इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं, और उसमें सेक्शन सी भी कंप्लीट करके रखना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो कल के लेक्चर में वो एक बार सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। सर आपने एक होमवर्क दिया था sin 5a और cos 5a. यस सर। हाँ वो भी देखते हैं, पहले वो कंडीशनल आइडेंटिटीज देख लो 2 मिनट में। सर वो मॉड्यूल में जो फॉर्मूले वही है ना हमें? हाँ वही है, मतलब बनाओगे नहीं ऐसा लग रहा है ना, थानी दिए कि फॉर्मूले लिखने ही नहीं है खुद से। लिख ली। सर लिखे हैं सर, अलग से लिखे डायरी सर। बनाइए। हाँ सर Yes, लिखे। चलो बढ़िया है, फिर पहले वो देख लो कंडीशनल आइडेंटिटी। डन सर। ठीक है, तो सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज याद हो गई अब। यस सर। यस। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, वो साइन 5x एक 5a का ना, हाँ सर। तो उसका रिजल्ट मॉड्यूल में भी गिवन रहेगा शायद, देखा है क्या किसी ने या नहीं है? नहीं सर, सर मॉड्यूल नहीं देखा। ठीक है, Yes, तो sir, 2 model मैंने नहीं दिए है। थे, उसमें से एक मैं बता देता हूँ, साइन 5a का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने लोगों ने दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए, वो साइन a की पावर में 5 आया होगा, समथिंग ऐसी चीज आई होगी। ठीक है, तो देख लो साइन 5a, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, साइन 3a बस ये 2a। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन 3a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 3a इंटू साइन 2a। अब इसको एक्सपांड कर दो, साइन 3a का रिजल्ट हमें पता है, तो ये रहता है यहाँ पे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, यहाँ पे ये cos 2a को भी हम साइन के टर्म्स में ला सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे cos 3a का रिजल्ट ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड इसको भी जब एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin a cos a। ठीक है, 2 sin a cos a आ जाएगा। अब ये तो चलो पूरा sin a के टर्म्स में आ गया, लेकिन यहाँ पे cos बचा हुआ है, इसको हमें sin में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से cos को बाहर ले लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 3 sin a माइनस 6 साइन क्यूब a माइनस 4 साइन क्यूब a प्लस 8 साइन a की पावर में 5।
ये मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक कॉस बाहर ले लो एंड ये वाला कॉस, तो दोनों कॉस का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना। मतलब हमने यहाँ से एक कॉस बाहर लिया है, आ जाता है, एंड यहाँ पे एक कॉस है तो वो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचा रहेगा अब, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 इंटू साइन है। अब इस कॉस स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे यह आ जाएगा 3 साइन ए माइनस 10 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन ए की पावर में 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। इसमें लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे इसकी जगह पे, एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 बन जाएगा और ये रहेगा, और इंटू में साइन है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये भी नहीं लिख रहे बार बार, इसको बॉक्स समझ जाना, यही आया है यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन ए की पावर में 4 इंटू साइन है। अब इस साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और ये चीज अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 3 साइन ए माइनस 10 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन ए की पावर में 5 प्लस साइन ए माइनस 5 साइन क्यूब ए, और ये अंदर आ जाएगा तो 4 साइन ए की पावर में 5, तो ये 4 ये 8, मतलब कितना बन जाएगा ये 12 साइन ए की पावर में 5। फिर उसके बाद इसमें, ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा ना। अब ये आ गया, देखो रिजल्ट साइन ए में कन्वर्ट हो गया, ऐड कर देना। तो ये रिजल्ट आया है कि किसी का? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तो इस तरीके से करना होता है। इसमें किसी स्टेप में डाउट है क्या? सर वो आपने छोड़ा क्यों है वो? हाँ, वो छोड़ा क्यों है ब्रैकेट? अरे कर लो ना ऐड, अब ऐड नहीं कर सकते हो क्या? छोड़ा क्यों क्या? अब वो भी बताओ क्या। देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्यूब वाले ऐड हो जाएंगे, फिर वो साइन वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सर हाँ सर वो थर्ड स्टेप में 2 साइन ए कॉस से लिखा है ना, फोर्थ स्टेप में कैसे लिखा? कहाँ पे? थर्ड स्टेप में। ओ अच्छा, 2 रह गया ना वहां पे। यहाँ से ये ना, हाँ इसमें क्या किया है, कॉस बाहर ले लिया यहाँ से, तो एक कॉस है और ये कॉस है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 वो 2 रह गया ना, वही तो लिख रहा हूं मैं अभी। ये 2 रह गया तो ये 2 आएगा इंटू 2 इंटू 2, तो ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2, ये यहाँ पे 10 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, यस। अब ऐड कर देना, अब आ जाएगा। वो 2 रह गया था वहां पे। हाँ वो गलती से हो गया था, अब लिख देना 2। तो ऐसे ही कॉस वाला भी कर लेना, अब वो कॉस वाला आ जाएगा। क्लियर तो दिख रहा है ना सभी लोगों को? यस
लिख लिया? फिर उसके बाद वो दो कंडीशनल आइडेंटिटी के प्रूफ आ गए थे ना? Yes, sir. उसमें किसी Yes, को कोई sir. डाउट? No, Right, sir. चलो ठीक है, लिख लिया ना सभी लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. तो जो चीज चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले लगाते गए यहाँ पे, ठीक है? चलो अब कंडीशनल आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, आज कंडीशनल आइडेंटिटीज तो हमने देख ली है, तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्या क्वेश्चन नंबर? ऐसा कि क्वेश्चन नंबर में याद रखो क्या, स्टार्टिंग से इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं तो ऐसे डाउट पर चीजें पूछते हैं तुम लोग। सर मैं नहीं, मुझे स्टार्टिंग लगा से मैं याद मॉड्यूल, रखूं क्या, मैंने 50 क्वेश्चन करवाए, मैंने 60 क्वेश्चन करवाए। मुझे लगा मॉड्यूल का है, मॉड्यूल का। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin square a by 2 plus sin square b by 2 plus sin square c by 2 is equal to 1 minus 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो इन ट्रायंगल एबीसी बोला है तो कंडीशनल आइडेंटिटीज तो यूज होगी, लेकिन ये साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है, ऐसी कंडीशनल आइडेंटिटी तो नहीं पता है हमें। लीनियर में होते हैं सारे, वो जो साइन आता है कॉस आता है सारे लीनियर में होने चाहिए, तो उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये पहला मैं बता देता हूं, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। तो इन ट्रायंगल एबीसी देने का रीजन क्या था कि यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटीज लग जाएगी, लेकिन अब ऐसी कंडीशनल आइडेंटिटी तो हमें पता नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर, ये बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर में अगर कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना, या तो हायर एंगल में बोलो, हायर एंगल में कन्वर्ट करना है या लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो यस सर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज होगा, ये तुम्हें फिजिक्स में भी आया होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का हाँ, sir. इंटीग्रेशन करना होता है, तो हाँ, sir. इसका तो नहीं आता, फिर हम उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉस का हमें पता होता है, हुआ है ना फिजिक्स में? या नहीं हुआ है? हुआ है हुआ sir. है सर। यस सर। ध्यान रखना, हुआ साइन है। स्क्वायर मतलब हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से हमें रिजल्ट यूज करने पड़ते हैं। अगर वो 2 डिग्री का 2 डिग्री रखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन अगर उसको लीनियर में कन्वर्ट करना, जैसे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर a by 2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, cos स्क्वायर b by 2 आ जाएगा, ये sin स्क्वायर b by 2 1 माइनस cos b by 2, एंड sin स्क्वायर c by 2 आ जाएगा 1 माइनस cos c by 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिविजुअली 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 by 2 माइनस cos a by 2, 1 by 2 माइनस cos b by 2।
1/2 cos c/2। तो ये 1/2 1/2 1/2 3 बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/2। अब उसके बाद ये cos वाले टर्म्स एक साथ ले लो, तो वहां से -1/2 बाहर, और अंदर में बचा है cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब ये देख लो, ये वाली कंडीशनल आइडेंटिटी हमें पता है इसके लिए, अब उसको लगा देंगे। तो ये 3/2 माइनस 1/2 इंटू ये रहता है 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो वहां से वो प्रूव हो जाएगा। जब ये -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड 3/2 को उसमें ऐड करोगे, तो यह आ जाता है 1 माइनस 2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो लिख लो जल्दी। तो ऊपर वाली कंडीशन थीटा के लिए ना हमें तो θ/2 चाहिए ना। हाँ, ऊपर वाली कंडीशन तो थीटा के लिए ना हमें θ/2 चाहिए ना। कौन सी कंडीशन कह रहे हो? ये क्या? नहीं सर, sin स्क्वायर थीटा। यही ना? यस सर। तो उसी में थीटा का 2 थीटा हो रहा है, तो a/2 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इतना तो हम सोच ही सकते हैं ना। तो लिख लो, इसको जल्दी करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये टॉपिक अगर तुमने अच्छे से इसके ऊपर कमांड जमा ली, तो फिर आगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी। ये टॉपिक बड़ा भी है, इसमें रिजल्ट भी बहुत सारे हैं, उसको लगाना कैसे है, कब कौन सा रिजल्ट लगेगा, ये मैटर करता है। हमारे पास साइन स्क्वायर के तो पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन वो लगाने से कोई फायदा ही नहीं यहाँ पे। जब हम ये रिजल्ट लगाएंगे तभी हमें आगे जाके वो चीज मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करो इसकी तुम। मेरे ख्याल से सेक्शन भी बहुत कम लोगों ने लगाया था पार्ट 2 का, वो दिख रहा था डिस्कशन से। नहीं लगाया था ना? किया था सर। किया था सर। लास्ट है। हाँ, सर। अरे वो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, अब इतना तो कर ही सकते हो। -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 -2 इंटू साइन a/2 और 3/2 के साथ ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जिनका ये हो गया, सेकंड है, प्रूव दैट में सेकंड इन ट्रायंगल एबीसी में cos स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर b/2 cos स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ठीक है, ये दिया गया। तो cos स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, बोलो। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन टू थीटा। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1 यहाँ पे minus उसका 2 काम ही sin नहीं है। फॉर्मूला है वो सही है, रिजल्ट सही है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 तुम साइन बहरे हो क्या? मेरे को एकदम सुनाई दे रहा है क्या? या कुछ कान में है तुम्हारे? पता है ना फॉर्मूला है वो, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज होगा ये बताओ ना। अल्लाह मैं बोलने के बावजूद तुम वही बोल रहे हो फिर से। 1 minus cos 2 theta. हाँ 1 प्लस रे बेटा /2। ठीक है ना? फॉर्मूले लिखवाए वो बस कॉपियां भरने के लिए नहीं। ऐसे अगर तुम काम चोरी कर तुम ही पूछ रहे हो ना चारों तरफ बार बार फॉर्मूले की लिस्ट दे दो, फॉर्मूले की लिस्ट दे दो, इसका मतलब तुमने फॉर्मूले लिखे भी नहीं होंगे, याद भी नहीं किए होंगे, तो इस वजह से ऐसे हाल है।
है तुम्हारे कॉपी में ये रिजल्ट, लेकिन पता ही नहीं ना, ऐसा भी कुछ होता है। हमें तो बस क्या पता है, cos स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब अभी तुम 10th में ही हो। कोरोना इफेक्ट अभी गया ही नहीं है तुम इसमें दिमाग पे से। ये रिजल्ट है, उसको लगा के ये प्रूव करो, जल्दी करो। तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो ये टॉपिक दिक्कत देगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने वार्न किया था कि नहीं किया था? सर आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है वो बताएगा एक बार? क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी बेटा एक बार देख लो तुम लोग, क्या cos स्क्वायर में कोई कंडीशनल आइडेंटिटी हमें पता है क्या? नो सर। नहीं पता। नो सर। पहले में भी साइन स्क्वायर में हमें कोई कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं पता थी, तो वो रीजन है यहाँ पे। तुम लोग बहुत मतलब गड़बड़ करने वाले हो ऐसा लग रहा है मेरे को तो इस डन टॉपिक। सर। कहीं का कोई फॉर्मूला यूज करोगे, सुनोगे नहीं अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ, हालत खराब करवा लोगे खुद की। हो गया सर। मैं बता रहा हूँ सोचना कैसे, वो बता रहा हूँ मैं। ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है, कैसे क्या करना होता है, जो हमें चीज पता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। कितने लोगों का हो गया? एक, दो, तीन, विवेक, कृष्णा, अथर, बाकी लोग भी जल्दी। सुदर्शन, इसमें तो लोग बाग रो देते हैं, एक आध तो ऐसा मिल ही जाता है रोते हुए आता है, सब फॉर्मूले ही पता नहीं चल रहे कहाँ पे कौन सा लगा है, क्योंकि उसने सही, और वो खत्म होने के बाद आते हैं। और हम बार बार चिल्ला के बताते रहते हैं कि सही टाइम पे सही चीजें कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, जिस दिन दिया गया है, जिस दिन लिखवाया गया है उसी दिन फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन वो करते नहीं है तुम में से भी बहुत सारे हैं जो जिन्होंने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं, नहीं किए ना? सर हाँ बोलो। सर फॉर्मूले बहुत बार याद किए पर ना जब पेपर में लिखते हैं ना तब वो मतलब लिखा जाते हैं पर बोलने में मतलब आते नहीं। तो बोलने में क्या है, लिखा तो जाते हैं ना, दिमाग में तो हाँ है सर। ना। हाँ सर। हाँ सर। तुम्हारी क्या वाइवा लेने वाले के कोई यहाँ पे? नहीं, सर। बस। लेकिन ये मत बोलना, अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये 2 डिग्री को लीनियर में कन्वर्ट करना है, तुम्हें फिजिक्स में भी ये करवाया गया होगा, तब भी तुम लोग cos स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे हाँ है वो, लेकिन यहाँ पे जरूरत किसकी है? तो इसकी थी। तो अब ये LHS में cos स्क्वायर a/2 आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि देख लो थीटा का 2 थीटा हो गया तो a/2 का a हो जाएगा अपॉन में 2, 1 प्लस कॉस बी अपॉन में 2, 1 प्लस कॉस सी अपॉन में 2, फिर ये 1/2 प्लस कॉस ए अपॉन 2, 1/2 कॉस बी अपॉन 2, 1/2 प्लस कॉस सी अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब ये 1/2 1/2 1/2 3 बार ऐड हो रहा है तो वो 3/2, और ये जो जो कॉस है उसमें से 1/2 को बाहर ले लो तो ये कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी आ जाएगा। ये कंडीशनल आइडेंटिटी हमें पता है, ये हो जाता है यहाँ पे 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 प्लस 1/2, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ 1/2,
तो 3/2 प्लस 1/2 यह आ जाएगा 2 2 प्लस 1/2 इंटू 4 कितना बन जाएगा ये 2 2 2 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 क्लियर। यस सर। yes sir. लिखो इसको। किसी को कोई डाउट इसमें अब? नो सर। नो सर। No, sir. no sir. क्यों यही वाला रिजल्ट यूज किया, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, यस sir. सर। yes. लिख लो जल्दी से। अब एक अगला रिजल्ट लेते हैं जिसमें प्रूफ काम में आएगा। जो कंडीशनल आइडेंटिटी में हमने प्रूफ देखे थे ना, वो चीजें काम में आएगी। ये हो गया। हाँ सर। हाँ yes sir. sir. चलो देख लो नेक्स्ट। उसमें है प्रूव दैट में साइन A/2 प्लस साइन B/2 प्लस साइन C/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन पाई माइनस A/4 साइन पाई माइनस B/4 साइन। सर वो होल 4 है। हाँ पूरे में 4 है, पूरे के डिवीजन में 4 है। ठीक है। अब ये देखो ये लीनियर में है साइन साइन साइन, लेकिन जब यहाँ पे A/2 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 आ रहा है तो ऐसी कोई कंडीशनल आइडेंटिटी हमने देखी है क्या? हाँ सर। नहीं देखी है बेटा। no साइन A/2 प्लस साइन B/2 प्लस साइन C/2 नहीं देखा है हमने। साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C का देखा है, साइन 2A प्लस साइन हाँ B सर। प्लस साइन 2C का देखा है, लेकिन ये नहीं देखा है। तो इसमें अगर प्रूव करना है तो फिर वो जाओ जो प्रूव हमने किया था उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो आगे। मतलब 2 साइन को एक साथ ले लो, फिर उसके बाद आगे जाओ, देख लो मिल जाएगा। करो। सर इन रिजल्ट्स को याद नहीं रखना है। नहीं इसको नहीं रखना, वो 8 रिजल्ट्स लेकिन याद रखने हैं। जो 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज थी ना उसको याद रखना है। ये तो क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन रहेगा, दिस इक्वल टू, ऑप्शन में ये रहेगा, कुछ और रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अगर कोई इसमें स्मार्टली काम करेगा तो उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वो ABC एंगल ले लेगा और दिखा देगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फॉर्मूले याद रखने होते हैं, उसके बाद ही वो सारी चीजों के ऊपर कमांड आ सकती है। हो पाएगा क्या ये? यस सर। Yes sir. Try कर. ट्राई करो, सर जल्दी करो। ट्राई करते। हाँ हाँ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो बेटा। देख लो प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो।
डन सर। हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, देख लो बाकी के लोग अब यहाँ पे LHS साइन C प्लस साइन D वाला रिजल्ट तो लगाया होगा, है कि नहीं? यस सर। तो यह आ जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन A/2 प्लस B/2। C की जगह पे A/2 है, D की जगह पे B/2 है, उन दोनों का सम अपॉन 2। फिर उसके बाद cos A/2 माइनस B/2 अपॉन 2। इसको अभी रहने दो ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, ये साइन A प्लस B/4 आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। साइन A प्लस B/4 आएगा। यहाँ पे ये cos A माइनस B/4, इसको रहने दो ऐसे, ठीक। अब इस A प्लस B की जगह पे, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC है, तो पाई A माइनस प्लस C। B प्लस C पाई रहता है, तो पाई माइनस पाई C लिख माइनस सकते C। हैं। cos A माइनस B/4 और यहाँ पे साइन C/2। तो चलो यहाँ पे तो साइन पाई माइनस C/4 आ गया, लेकिन अब इसमें भी वो हमें लाना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा, और हमें 1 भी चाहिए था, ठीक है। तो ये सोच हमें, चलो आ रहा है, कहाँ लेके जाएगी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में लेके जाएगी। कर सकते हैं क्या, बताओ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट साइन C/2 को? यस सर। Yes, sir. Yes. कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 साइन पाई माइनस C/4 cos A माइनस B/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे cos पाई माइनस C/2। तो इसमें वो cos 2 थीटा वाला रिजल्ट यूज करेंगे, कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद यहाँ पे ये तो रहेगा 2 साइन पाई माइनस C/4 सर cos A माइनस B/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस C/4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर A माइनस B/4 होना चाहिए ना उधर। Yes, sir. A minus B by अच्छा 4. वो 2 आ रहा है, 4 है, 4 है। ये देखो यहाँ पे भी साइन पाई माइनस C/4 आ रहा है। ये लाने के चक्कर में हमने इस साइन को पहले cos इस तरीके से कन्वर्ट किया, देन इसको cos 2 थीटा एज्यूम करते हुए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट लगा दिया। अब इन दोनों को जब हम एक साथ लेते, 1 चाहिए था तो 1 आ गया देखो प्लस में। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेने से हमें क्या मिल जाएगा कॉमन, ये 1 तो है, 2 साइन पाई माइनस C/4 बाहर आ जाएगा, और अंदर में बचा रहेगा cos A माइनस B/4, एंड यहाँ पे माइनस साइन पाई माइनस C/4, ठीक है। ये बचा रहेगा। अब इस C की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? इस C की जगह पे पाई माइनस पाई माइनस Pi A minus प्लस B। A plus. तो ये 1 प्लस 2 साइन पाई माइनस C/4। तो या तो एक काम करो, इसको तुम साइन में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। ये कॉस में है ना, ये कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कौन सा ज्यादा सही रहेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना। सी तो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है, सोचते हैं अभी। ये cos A माइनस B/4, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा साइन A प्लस B/4, ठीक है।
ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको कॉस में कन्वर्ट करो, वो सही है। कॉस में जब कन्वर्ट करोगे, अब ये क्वेश्चन है बेकार तो है ही, लेकिन एक बार ये समझ गए तुम लोग क्या क्या करना होता है, ऐसी चीजें सॉल्व करने की आदत लग गई तो फिर ये आसान हो जाएगा टॉपिक तुम लोगों के लिए। π/2 माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लगा दो cos c प्लस cos c माइनस cos d, तो वो प्रूव हो जाएगा। ये अब बेकार है, इसको सोचने का और एक तरीका मैं बताता हूँ। ये तो हो गया प्रूव करने से, मेथड से गए। अब इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d लगा देना, cos c माइनस cos d, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। लिखो इसको, डर तो नहीं लग रहा है ना ये सब देख के? नहीं सर। नो सर। अब ये टॉपिक ही ऐसा, इसमें Okay. क्या ही कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ये चीजें आसान हो जाती है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा उसके लिए आसान हो जाएगा ये। पहली बार ही तो हो रही है सारी चीजें, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको तुमने छुआ ही नहीं, ये लेंथ इसका ये देख के, सॉल्यूशन देख के, फिर तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तुमसे। इसका एक और एक तरीका बताता हूँ, पहले इसको लिख लो जल्दी से। हो गया? यस सर। अगला रिजल्ट, मतलब इसकी जो मेथड 2 है वो आसान है बस, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगेगा, तो ध्यान से सुनो उसको भी। लेकिन जो मेथड 2 में बता रहा हूँ, हर बार ही इस तरीके से अप्रोच किया जाए ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बिना प्रूफ के, तो बिना इस तरीके के आता ही नहीं है सॉल्यूशन, या प्रूव नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई। पाई। पाई है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी पाई है। फिर उसके बाद हमें a/2 b/2 c/2 चाहिए था, तो ये कितना आ जाएगा, π/2। π/2 आ जाएगा। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें पाई माइनस a/4 पाई माइनस b/4 है, तो इसमें एक काम कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब ये सोचना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं मेथड 2 बाद में बता रहा था ये, क्योंकि ये सोच वहां पे होनी चाहिए तुम लोगों की। बाद में क्या कर दिया, सब में π/2 ऐड कर दिया, ठीक है। सब में क्या कर दिया, π/2 ऐड कर दिया, तो 3π/2 मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये पाई बन जाएगा क्या अगेन? हाँ सर। Yes. यहां से यहां तक की कोई स्टेप जिसमें तुम्हें डाउट है, कोई है? नो सर। नहीं सर। No, sir. a प्लस बी प्लस सी पाई है, a/2 b/2 c/2 π/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको अगर हम देख रहे हैं तो हमें माइनस में ये चीजें चाहिए थी, तो माइनस a/2 माइनस b/2, और उसमें π/2 ऐड कर दिया। अब ये पाई के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम एक एंगल मान लेंगे θ1, इसको एक एंगल मान लेंगे θ2, एंड इसको एक एंगल मान लेंगे θ3, ठीक है। तो ये बताओ कौन सी ऐसी कंडीशनल आइडेंटिटी है
जिसमें 1+ के फॉर्म में हमें चीजें मिलती है? कौन सी कंडीशनल आइडेंटिटी है जिसमें हमें 1+ के फॉर्म में चीजें मिलेगी? कॉस वाली है? यस सर, कॉस cos a plus cos b plus cos c हाँ, होता हाँ। है 1+ 4 sin a by 2 Sin sin A। b by 2 sin c by 2, 90/2 है ना? तो वो कंडीशनल आइडेंटिटी हम इस θ1 θ2 θ3 में लगा देंगे। वो कंडीशनल आइडेंटिटी इधर लगा देंगे। तो ये देख लो cos θ1 cos θ2 प्लस cos θ3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1+ sin θ1 by 2 sin θ2 by 2 and sin θ3 by 2। अब ये θ1 किसके इक्वल है? पाई बाई 2 माइनस by a बाई 2 minus A by वो 2। यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 ये है पाई बाई 2 माइनस b बाई 2 एंड ये है पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 एंड इधर देख लेना ये पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 तो ये कितना बन जाएगा? पाई माइनस a बाई 4 आ जाएगा। देख लेना पुट करके ये आ जाएगा साइन पाई माइनस b बाई 4 एंड साइन पाई माइनस c बाई 4 एंड ये cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 आ जाएगा साइन a बाई 2, ये साइन b बाई 2 और ये साइन c बाई 2। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? अब है ये मेथड 2 समझना थोड़ा सा, ये सारी चीजें सोचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये सोचना तुम्हें आ गया फिर ये देखो 4-5 स्टेप में बन गया। वो पहला वाला थोड़ा लेंदी गया। अब इससे ज्यादा क्या ही टफ क्वेश्चन बनेगा, इतना रहेगा बस। ठीक है? यस यस सर। सेकंड तो मैंने दिखाया उसकी वजह से तुम्हें इजी लग रहा है। तुम अगर खुद सोचने जाते तो ये सोच पाते क्या? नो सर। नहीं नहीं। सर लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम्हें भी ये सोचना आ जाएगा। और मेन क्या होता है एडवांस के लिए, हमारी सोच ही डेवलप करनी होती है, क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं होती है। तुम एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन लगा लो, आसान आसान क्वेश्चन लगा लो, तो तुम्हारी सोच ही डेवलप नहीं हो पाएगी उस टॉपिक की, तो जो आईआईटी की रिक्वायरमेंट है तुम उसको फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? यस सर। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, सोच को बढ़ाओ। इसी तरीके का और एक आध ले लेके क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ यस सर सर। यस सर। देखो इसको जल्दी, 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक तो कंडीशन चेंज करके दे देते हैं एंड एक इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें किसी का बाकी है क्या ये? तो ये No, sir. ट्रायंगल हटाओ। अब यहाँ पे ये है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, देन प्रूव दैट sin 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 cos a cos b cos c। तो इसमें भी दो मेथड्स है, एक तो तुम सीधा जाओ प्रूव करो उसको, दो साइन को एक साथ ले लो, फिर इस कंडीशन की हेल्प ले लो, और फिर जो दूसरी मेथड है यहाँ पे पाई लाने की कोशिश करो, जैसे हमने वहां पे पाई लाया था ना आगे बढ़े, तो वैसे यहाँ पे पाई लाने की कोशिश करो एंड देखो। क्लास 8:30 तक है, ध्यान रखना 8 बजे तक नहीं है। ये कंडीशनल के बाद एक और कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। हो गया क्या? हो गया? हो रहा है या बता दूं? हो रहा है सर। जल्दी करो फिर थोड़ा। चलो ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया, तो पहले मेथड से जाते हैं हम, वो दो साइन को एक साथ ले लेंगे, तो क्योंकि कंडीशन अलग है इसकी वजह से वैसे ही करना पड़ेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगा रहे हैं, तो साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो ये a प्लस बी, एंड कॉस a माइनस बी आ जाएगा, है यहाँ पे
इस साइन 2c की जगह पे 2 sin c cos c। अब ये जो a प्लस बी है वो कितना है, पाई बाई 2 माइनस सी। तो पाई बाई 2 माइनस सी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस सी आ जाएगा। ये cos a माइनस बी प्लस 2 साइन सी cos c। ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस सी कितना होगा, cos c। cos c। यहाँ पे cos a माइनस बी, और ये 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है, 2 टाइम्स, और ये 2 साइन सी cos c। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 cos cos c, c। और अंदर में बचा हुआ है cos a माइनस बी प्लस साइन सी। अब इस c की जगह पे हम पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। हाँ सर। ये cos a माइनस बी, यानी c की जगह पे हम पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, cos a cos b, 2 cos a cos b। है ना, ये cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो ये देख लो, इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे एक्सपांड करके, तो हमें मिलेगा 2 cos a cos b। तो ये 2 cos c, ये 2 cos a cos b, तो ये आ जाता है 4 cos a cos b cos c। क्लियर है ये, हाँ सर। कंडीशन अलग थी, उसके अकॉर्डिंगली बढ़े, ये आ जाएगा। सर मैंने वो दूसरे मेथड से ट्राई करने की कोशिश की थी जो आपने देखो, अभी मैं बता बताया देता था हूँ ना। कैसे सोचना है उसको, पहले ये लिख लो जल्दी से। हो गया, So wait, 1 हाँ सर। minute. हाँ रुको जल्दी करो। टू मिनट्स सर। हाँ ठीक है, अभी ये मिटा रहा हूँ मैं। मेथड 2 देख लो, हमें क्या चाहिए था वहां पे, 3 ऐसे एंगल्स चाहिए जिनका सम पाई आ रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या, Clear है. क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मेथड 2, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c पाई आएगा। तो ये देख लो, इस 2a को थोड़ी देर के लिए क्या ले लो, θ1, इसको क्या ले लो, θ2, एंड इसको ले लो θ3 इज इक्वल टू पाई। ठीक, और हमें sin 2a sin 2b sin 2c चाहिए, इसका मतलब sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 चाहिए,
एंड ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू पाई है, तो इसमें वो साइन वाली कंडीशनल आइडेंटिटी लग जाएगी और ये किसके इक्वल होता है 4 cos θ1/2 cos θ2/2 एंड cos θ3/2। अब इस θ1 की वैल्यू θ2 की वैल्यू एंड θ3 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 cos 2a/2 मतलब cos a, ये cos b, ये cos c। क्लियर है ये मेथड 2? यस सर। हाँ सर। आसानी से आ जाता है उसमें, बस हमें क्या देखना होता है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली 3 ऐसे एंगल्स लाने होते हैं जिनका सम पाई आ रहा है, और फिर उन एंगल्स को हम θ1 θ2 θ3 पुट करके कौन सी कंडीशनल आइडेंटिटी लगाने पे ये आता है वो करते हैं। तो लिखो इसको जल्दी से। दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बाकी जो मैं कल से बोल रहा था उसको कल के लेक्चर में कर लेंगे। इसी के ऊपर 2 क्वेश्चन, अभी तो सारे प्रूव दैट वाले हम कर रहे थे, अब न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया? यस सर। यस सर। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल बोलते ही समझ जाना वहां पे कंडीशनल आइडेंटिटीज अप्लाई होगी। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A into cosec B cosec C plus cos B into cosec A cosec B cosec C plus cos C into cosec A cosec B। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड सेकंड है tan A tan B प्लस tan B tan C tan C tan A माइनस sec A sec B sec C। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसमें चलो कंडीशनल आइडेंटिटी के तो हेल्प नहीं लेनी है, कुछ और चीज है। कंडीशनल आइडेंटिटी भले ही लग रहा है कि लग जाएगी, लेकिन वो नहीं है, कुछ और यहाँ पे है। पहले वाले में तो अलग है, के बारे में सोचो। कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी, देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा रही है। सर a plus b plus c is equals to pi है ना? ट्रायंगल बोला है तो पाई ही होगा ना रे, कैसे सवाल पूछते हो तुम? ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है और बोला है सिर्फ एबीसी ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल में इसकी वैल्यू सेम ही आ जाएगी।
है कि नहीं? तो हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू π/3, b इज इक्वल टू π/3, c इज इक्वल टू π/3। कर सकते हैं ना? अब इसमें पुट कर दो वो π/3 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 इसमें पुट कर दोगे तो कंडीशनल आइडेंटिटी वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। सर 2। तो 2 आ रहा है। हाँ सर सर। कैसे π/3 आपने किया? अरे ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं ले सकते हैं क्या? यस सर। तो ले लेना, Yes. एंगल्स पुट कर लेना अब यहाँ पे। तो इसको जब तुम निकालोगे cos π/3 कितना 1/2, ये 2/√3 2/√3, सेम यहाँ पे 1/2 2/√3 2/√3, और ये 1/2 2/√3 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये कितना आ जाएगा 4 4 4 12/6 दैट इज 2, और यही इसका आंसर। क्लियर? क्लियर है क्या? और सेम इसमें भी, इसमें देखो π/3 लिया तो ये √3 √3 √3 √3 √3 √3 कितना आ जाएगा 3 3 3 9, और वो कितना आ जाएगा वहां पे 2 2 2 2, तो 9 - 8 1 1 उसका आंसर है। ये क्लियर है ना तरीका? यस सर। Yes, sir. वहां पे अगर एनी ट्रायंगल बोला गया है या कुछ ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया है कि हाँ ये इक्विलैटरल है और ये आइसोसेलेस है या कुछ है, तो फिर हम उसको कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इक्विलैटरल ले लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें न्यूमेरिकल, लेकिन ये कब करना, जब इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे तो, और जब सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट में आते किसी के इक्वल हमें प्रूव करना होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती इसकी, साइन कॉस के टर्म्स में ही वैल्यू आती है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में। तो 2-3 पेयर्स लेके देख लेना, ट्रिपलेट्स, जैसे π/3 π/3 π/3, फिर उसके बाद π/4 π/4 π/2, 2-3 इसके लिए चेक कर लेना, अगर उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, मेथड से सॉल्व करना उसको। ये तो हो गया एंगल्स लेके, इजीली आ जाता है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस हमारे हुए हैं, जो भी चीजें हमने देखी है, उसको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करना, क्योंकि आज के रिजल्ट्स थोड़े लेंथी थे, बड़े थे, एक बहुत सारी चीजें उसमें यूज हो रही थी, तो उसको फिर से एक बार घर पे सॉल्व करके देखना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, और तुम्हारे होमवर्क क्या है, इन दोनों को मेथड से सॉल्व करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है? फर्स्ट का आ गया मेथड से। हाँ फर्स्ट का मेथड से आ गया। हाँ आ गया ना, सेकंड का भी करो। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। Thank you, sir. Bye. ओके चलो, बाय बाय बाय।